जनाब उरिया मकबूल जान अपने कालम हम नेक व बद को समझाए देते हैं में लिखते हैं, भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तवील तहरीक के बाद जनरल ज़िया-उल हक बरसन इक़्तिदार आया तो वो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद में शामिल नो अदद सियासी पार्टियों के नज़दीक निजात दहिंदा था, मगर जमात इस्लामी के लिए वो जैसे उम्मीद की किरण बन गया और इस्लामी जमीयत तलबा के जोशीले कारकुनान की आंखों का तारा। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सदारत और जमीयत की निज़ामत आला एक ही फ़र्द लियाकत बलोच के पास थी। जैसे ही 6 जुलाई 1977 के बाद तालीमी इदारे खिले तो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने जनरल ज़िया-उल हक को फ़ौरन मदऊ किया और फैसल ऑडिटोरियम इसके इशाकान से खिंचाखच भर गया। ज़िया-उल हक स्टेज पर आया तो जमीयत के मशहूर नारे इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब से पूरा हाल गूंज अलिफाटे इस्लामी इनकलाब के मुतवालों ने ज़िया-उल हक को हमातन गोश सुना और दीवाना वार नज़रों ने इसका ताक़ुब किया। मुल्की फ़ज़ा ऐसी थी जिसमें इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन अपने हर मुखालिफ को रद्द इनकलाब समझते हुए इससे बिल्कुल वैसी ही शदीद नफ़रत करते जैसे आज इनमें इमरान खान से नफ़रत कूट कूट कर भर दी गई है। भुट्टो का नाम उनके सामने लेना उनके जज्बात को आग लगाने के मुतरादिफ था। उन्हीं दिनों लिटरेरी सोसाइटी ने एक मुशायरे का एहतमाम किया जिसमें खूबसूरत शायर एजाज़ अहमद आज़र भी मदऊ था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर शेर पढ़ने के लिए आया तो जमीयत के मशहूर जज्बाती कारकुन राजा मनवर ने एक तरफ से नारा बुलंद किया, ये पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है। फिर किया था, शायरी गई भाड़ में फ़ौरन इस्लामी इनकलाब के नारे बुलंद होने लगे और जब वो रासवा होकर स्टेज से यात्रा तो यूनिवर्सिटी मजलूई महवर का मुदीर राशिद मतीन और मैं जो लिटरेरी सोसाइटी का सदर था, हम दोनों शर्मिंदा सा चेहरा बनाए इससे माजरत कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के ऐसी दौर में मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या पेश आया जिसकी खिजालत और शर्मिंदगी अब तक है। वाक़या यूं है कि 1978 के मौसम गर्मा में पंजाब यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के एक ग्रुप ने डॉक्टर असरार साहिब को तकरीर के लिए बुलाया। उनकी इस तकरीर का एहतमाम स्टूडेंट्स टीचर सेंटर STC के कैफेटेरिया के सामने वाले बरामदे में किया गया। डॉक्टर असरार साहिब इस वक्त हम जमीयत वालों के लिए एक नाकाबिले मुआफ़ी मुजरिम तस्वुर होते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखा रखा था कि उन्होंने माची गोठ में मौलाना मौदूद से इख्तिलाफ़ करके दरअसल तहरीक इस्लामी की जुड़ें खोखली करने की कोशिश की है और हम में ख़त्म अज़मत भरने के लिए सालाना इज्तिमाआत के मुकर्ररीन और तरबियत गाहों के मुरबी हज़रात फ़ख्र से कहा करते थे कि वो देखो, डॉक्टर असरार आज यको तन्हा है और जमात इस्लामी का काफ़िला कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल करता इस्लामी इनकलाब की मंजिल की तरफ रवा दवा है। ऐसे में डॉक्टर असरार अहमद की इस यूनिवर्सिटी में आमद जिस पर इस्लामी जमीयत तलबा का गलबा हो, नौजवान को इश्तिआल दिलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन हंगामा आराई की बजाय फिल्मी अंदाज उसे डॉक्टर असरार साहिब का मुकाबला करने का फ़ैसला किया गया। यूनिवर्सिटी में जमीयत के जितने भी मेरे जैसे मुनफट थे जो अपने तय खुद को अलामा समझते थे, उन सब ने वहाँ अहम नशिस्तें संभाल ले। इन बुज़म खुद आलिमों में भी शामिल था और मेरे साथ सलीम मंसूर खालिद, सैयद ताहिर शहबाज, सिविल सर्वेंट जो वफाकी मुहतसिब बने, मेरा जमाती दोस्त जावेद इकबाल राना, खालिद हुमायूं और ऐसे लातादाद जमीयत के कारकुन वहाँ मौजूद थे। यूँ समझिए हम अपने दौर के ब्लागर और मीडिया एक्सपर्ट थे। डॉक्टर असरार साहिब की तकरीर का उन्वान था मनहज रसूल अकरम। तकरीर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हमारे तकरीर नुमा सवालात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। मेरे समेत हर नौजवान ने पहले डॉक्टर साहिब की हिकमत अमली और तराकार की गलतियों की निशानदेही की, फिर उन्हें मशवरा दिया कि आप ये रविश तर्क कर दी। इसके बाद अगर किसी के जहन में कोई सवाल था तो उसने किया। तो हम जज्बाती नौजवानों के पास कोई सवाल था ही नहीं। हम तो डॉक्टर असरार साहिब के सामने अपनी इल्मी काबिलियत भगरने और उन्हें चारों शाने चत करने आए थे। अब खुद सोचें कि डॉक्टर असरार अहमद जो इस वक्त सिर्फ 35 साल के थे, उन्होंने किस तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ हमारी खुराफात को सुना होगा। अगरचे मुस्कुराहट उनका खासा नहीं थी, लेकिन महसूस होता था कि वो ज़ेरे लब मुस्करा रहे हैं। लातादाद बिखरे हुए नौजवान जब सवालात करके थक गए तो डॉक्टर साहिब ने इस फ़िक्रे से आगाज़ किया कि मुझे अपनी तकरीर के जवाब में अपने दोस्तों की पुरमग़ज़ और मुदल्लल तकरीरों ने बहुत लुत्फ़ दिया। इनमें लातादाद सवालात ऐसे हैं जिन पर मैं आइंदा अपने मुताला के दौरान गौर करूँगा और फिर कभी ऐसी ही किसी तकरीब में आया तो जवाब दूँगा।
गुरूर का ये आलम था कि हम समझ रहे थे कि हमने अपने तई बहुत बड़ा मैदान मार लिया, लेकिन इस वाक़े की शर्मिंदगी और नदामत आज तक इस कदर मुझे घेरे रहती है कि जब भी मैं डॉक्टर असरार साहिब से मिला, मेरा सर नदामत से झुका रहा। कई बार माजरत की और आज भी वहाँ जाता हूँ तो वो वाक़या मुझे अपने अंदर छपी हुई खजालत में ले जाता है। आज इस वाक़े की वैसी ही गूंज मैंने 44 साल बाद अपने गुज़िश्ता 2 कालमों के जवाब में एक बार फिर महसूस की है। अपने गुज़िश्ता कालम पर जमात इस्लामी के जोशीलों के जज्बाती रद्दअमल के बाद मुझे शिद्दत से ये यकीन हो गया है कि उन जमात वालों में ये रोये इमरान खान के बेलगाम सोशल मीडिया कारकुनान के रद्दअमल से हर गज़ नहीं पैदा हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं तरबियत का फुक़दान मौजूद है। ऐसा रोये शुरू दिन से ही मौजूद था, मगर उसकी तरफ किसी ने कभी निशानदेही नहीं की और आज ये एक बबूल का दरख्त बन चुका है। सिराजुल हक साहिब के बयान के हवाले से जब मैंने उनकी हिमायत में कॉलम लिखने के आगाज़ में ही जमात इस्लामी की मीडिया टीम और सोशल मीडिया जिहादियों के रोइयों का जिक्र किया तो मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि मेरे साथ वही सलूक होगा जो हमने 44 साल पहले डॉक्टर असरार साहिब के साथ किया था। जमात इस्लामी के परवानों और फरजानों ने अपने कमेंट्स में वो सब कुछ सच कर दिखाया जो मैंने लिखा था। सिर्फ मेरी फेसबुक और ट्विटर पर कालमों के नीचे इल्ज़ामात भरे कमेंट्स पढ़ लें तो मेरी बात पर यकीन के सिवा कोई चारा ना होगा। मेरी हैरत के लिए काफ़ी था कि इसमें आम कारकुनान नहीं बल्कि बड़े बड़े अहम लोग भी शामिल थे जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इसमें खराबी दरअसल जमात इस्लामी की नहीं, बल्कि इस इंतखाबी जमहूरी सियासत की है कि जिसके तहत अगर जमात इस्लामी इमरान खान के साथ 5 साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में होती है और उनके अमीर सिराजुल हक साहिब बहैसियत सूबाई वज़ीर PTI के वज़ीर आला को जवाबदेह होते हैं तो उन सब को इमरान खान में कोई बुराई नज़र नहीं आए। लेकिन अब चूँकि राहें जुदा हैं और किसी एक को रद्दो इनकलाब साबित करना है तो फिर इस वक्त इमरान खान सारी बुराइयों की जड़ है। यही वजह है कि जब कोई मेरे जैसा लिखारी इमरान के किसी फेल या वक्ती रवैये की तारीफ कर दे तो उनके इल्ज़ामात की जद में आ जाता है। गुज़िश्ता दिनों फेडरल शरीयत कोर्ट के बाहर जमीयत के एक शोला बयान नौजवान ने मुझे कहा, हम पहले आपको बहुत दिल से पढ़ते थे, लेकिन जब से अपने इमरान नियाज़ी की तारीफ शुरू की है हमने छोड़ दिया है। मैंने इससे सिर्फ ये कहा कि मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ 20 साल पहले था। मैंने 20 साल अमेरिका के खिलाफ तालिबान की हिमायत की थी, जबकि लातादाद मजहबी सियासी लीडर दानवा डोल हो गए। आज भी जो इस अमेरिका के मुखालिफ होगा, मैं इसके इक़दाम की तारीफ करूँगा। आप एक जमहूरी सियासत करने वाले लोग हैं, आपका क्या भरोसा आप कल फिर इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बना ले तो क्या मैं आपके साथ साथ बदलता रहूँ?